ऑनलाइन फॉरेक्स एंड गोल्ड ट्रेडिंग में पिप्स क्या होते हैं, पिप्स को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है, पिप्स के कितने टाइप्स है, मेजर पेयर्स में कैसे पिप्स के काउंट करते हैं, माइनर पेयर्स में कैसे पिप्स को काउंट करते हैं, एंड गोल्ड में हम कैसे पिप्स को काउंट कर सकते हैं, ये सब कुछ आप लोग आज के लेक्चर में सीखोगे। एंड कमिंग लेक्चर में इस पे बात करेंगे प्रैक्टिकली कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा ट्रेड करने से पहले कि हमें कितना लॉस या प्रॉफिट हो सकता है, वो आपको पता चलेगा लॉट साइज एंड पिप्स के थ्रू। एंड कितने वेज से आप कर सकते हो कैलकुलेट, तो वो भी आपको कमिंग लेक्चर में सीखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। तो आज के लेक्चर में पहले बात करते हैं कि व्हाट इज पिप्स। पिप्स स्टैंड फॉर परसेंटेज एंड पॉइंट एंड द स्मॉलेस्ट प्राइस चेंज दैट अ करेंसी एक्सचेंज रेट कैन मेक। दो करेंसीज में जो स्मॉलेस्ट प्राइस चेंज आता है वो रिप्रेजेंट करता है पिप्स। आप लोग इसका डिफिनीशन ऐसा भी कर सकते हो, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट टू एक्सप्रेस द चेंज इन वैल्यू बिटवीन टू करेंसीज इज कॉल्ड अ पिप। ये एक यूनिट है मेजरमेंट के लिए, जो दो करेंसीज के दरमियान प्राइस में चेंजेस आते हैं, इसको मेजर के लिए ये एक यूनिट डिसाइड किया गया है इंटरनेशनली। एंड इसके थ्रू ही हमें पता चलता है कि एक करेंसी में कितना चेंज आ सकता है या कितना चेंज आ गया है। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ आप लोगों को ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ जाओ। तो चलते हैं क्लियर चार्ट पे एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो अगर आप लोगों ने कभी स्टॉक ट्रेडिंग की होगी तो उसमें क्या होता है, हम कहते हैं कि एक स्टॉक की कीमत में इतना प्राइस चेंज आया। मतलब अगर आप पीकेआर में बात करते हो कि आज एक स्टॉक की कीमत 2000 थी, वो 2500 पे चली गई, या आप लोग कहते हो कि 3000 पे चली गई। ऐसा आप लोग अगर स्टॉक ट्रेडिंग में बात करते हो तो इसमें हम पीकेआर में बात करते हैं या हम बात करते हैं परसेंटेज में कि आज ये स्टॉक 5% गिरा या 10% गिरा या ऊपर गया या नीचे गया, तो हम परसेंटेज में बात करते हैं। इसी तरह अगर आप लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो तो क्रिप्टो ट्रेडिंग में हम क्या कहते हैं कि 5% आप आज बीटीसी का प्राइस जो ऊपर गया है, आज डंप हुआ है, या इथेरियम का प्राइस में इतना चेंज आया है, या और कोई ऐसा क्रिप्टो करेंसी जिसमें प्राइस चेंज आया, तो वहां पे हम ज्यादातर परसेंटेज में बात करते हैं। कुछ लोग उसमें भी पिप्स में अभी बात करते हैं, बट पहले जस्ट परसेंटेज में बात होती थी। आप लोगों को मैं फिजिकली बिजनेस का एग्जांपल दूं, आप लोग और भी अच्छी तरह समझ जाओगे। अगर आप लोगों का कोई शॉप है, फर्ज कर ले आप लैपटॉप कंप्यूटर सेल करते हो, एंड आपको पता है कि आज एक लैपटॉप की प्राइस है 1 लाख, एंड कल को उसकी प्राइस में चेंज आता है एंड वो प्राइस हो जाता है 1,20,000 के समथिंग हो जाता है, तो आप लोग किस में बात करोगे कि इस लैपटॉप की प्राइस में चेंज आया है 20K का। तो यहाँ पे आप लोग अमाउंट में बात करोगे, और कोई आपका बिजनेस है वहां पे आप लोग और किसी चीज में बात करोगे। सिंपल इसी तरह ही फॉरेक्स में हमें पिप से पता चलता है कि एक करेंसी में कितना प्राइस चेंज आया है। अब हम पिप को यूज क्यों करते हैं स्मॉलेस्ट पॉइंट के लिए या परसेंटेज के लिए, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्राइस में इतना बड़ा चेंज नहीं आता एकदम से कि हम ऐसा कह सके। आज वो पीकेआर का अगर डॉलर का एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं, तो अगर आप लोग पाकिस्तान में कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो, करेंसीज का बिजनेस कर रहे हो, परस कर ले आप लोगों के पास डॉलर्स है और 200 और डॉलर से आप लोगों के पास है ऐसा कोई, एंड $1 का जो प्राइस है वो है 280 का। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि आज ही इसका प्राइस 350 तक जाएगा या ऐसा जाएगा या 100 तक आ जाएगा, इसमें स्मॉलेस्ट चेंज आता है। बट फोरेक्स में ऐसा नहीं होता कि 30 रुपए महंगा हो गया या 20 रुपए ऐसा आ गया। वो इतना बड़ा मार्केट है कि इसमें स्मॉलेस्ट प्राइस चेंज में भी हम प्रॉफिट एंड लॉस कर सकते हैं। वहां पे लॉट साइज का थ्योरी में मैंने बताया था कि लॉट साइज पे हम ज्यादा क्वांटिटी बाय करते हैं, तो इसी वजह से फिर हमें ज्यादा लॉस एंड प्रॉफिट होता है जल्दी वहां पे। तो ये नहीं होता वहां पे कि आप लोगों का अगर $1 है तो इसमें अगर इतना चेंज आएगा तो आप लोग प्रॉफिट या लॉस करोगे। वहां पे हम स्मॉलेस्ट प्राइस चेंज सेकंड्स में जो प्राइस में चेंज आता है उससे हमें पता चलता है कि हमने कितना प्रॉफिट या लॉस किया है या हम कैसे कर सकता है। तो वो भी प्रैक्टिकली करेंगे, बट इसलिए पिप का वर्ड यूज किया जाता है क्योंकि वो मार्केट बहुत बड़ी है एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग में या करेंसीज में इतना सेकंड्स में इतना चेंज नहीं आता। तो इसलिए ये यूनिट डिसाइड किया गया कि ऐसा सीन होगा कि अगर पिप में मार्केट मूवमेंट कर जाता है, तो अगर आपका लॉट साइज बड़ा है या उसके अकॉर्डिंग है, तो आप अगर प्राइस में इतना बड़ा डिफरेंस भी नहीं आता तब भी आप लोग प्रॉफिट कर सकोगे उस स्मॉलेस्ट चेंज से। कैसे करना है वो भी प्रैक्टिकली ही आप लोगों को फ्री सिखाऊंगा यूट्यूब पे। तो अब बात करते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में पिप्स को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है। तो मेरे प्यारे भाई, फॉरेक्स में पिप्स को इंपॉर्टेंस इसलिए दिया जाता है कि पिप्स से हमें पता चलता है कि हमें कितना लॉस या प्रॉफिट हो सकता है ट्रेड में।
तो अगर आप लोगों को पिप्स का नहीं पता, आप बिगिनर हो, तो आप लोग फर्स्ट बेसिक सीखो पिप्स का, तो आपको मस्ट पता होना चाहिए, ताकि आप लोगों को ट्रेड करने से पहले पता चले कि अगर मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे कितना प्रॉफिट होगा, या अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मुझे कितना लॉस होगा। रिसेंटली यस्टरडे मैंने ये ट्रेड शेयर किया था कि यहाँ से मार्केट बाय जा सकते हैं। एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट वहां से बाय गया है। मैंने अपने चैनल में, फ्री चैनल में शेयर भी किया था, व्हाट्सएप का जो चैनल है। तो आप लोग भी सिंपल इसी तरह पर कर सकते हो, क्योंकि मुझे पहले से पता होता है कि मैंने यहाँ तक ट्रेड को होल्ड करना है, बिकॉज मैंने पिप्स के काउंट किया होता है कि मुझे यहाँ तक कितना प्रॉफिट होगा, तो फिर मैं वो होल्ड करता हूँ वहां तक, ताकि मुझे उतना प्रॉफिट को हो सके। या अगर मैं एक मार्केट में गेन चला जाता है तो मैं उतना पिप्स का स्टॉप लॉस अफोर्ड करता हूँ जितना मैंने ऑलरेडी सोच रखा हो कि मुझे इतना लॉस हो सकता है। तो पिप्स से हमें पता चलता है कि हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में पिप्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, जस्ट 2 टाइप्स होते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। पिप्स को 2 टाइप्स आप कह सकते हो, या 2 वेज कह सकते हो कि 2 टाइप्स ऑफ पिप्स फॉरेक्स में और करेंसीज में होते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो होता है वहां पे क्या सीन होता है, वहां पे ऐसा सीन होता है, चलते हैं करेंसीज पे। अगर मैं यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन करूं तो इसमें क्या सीन होता है, इसमें ये सीन होता है कि ये जो हमारे पास करेंसी की जो प्राइस होती है, फर्ज कर ले यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बता दूं, तो ये जो प्राइस वैल्यू है यहाँ तक जो मार्केट आया है, तो ये कितना है, यहाँ पे प्राइस की जो वैल्यू है वो है कितनी, 1.0697। ये अगर इस करेंसी की प्राइस है, तो इसके डिसिमल पॉइंट के बाद अगर आप लोग देखो तो डिसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट्स है, यहाँ पे 5 डिजिट्स है। अगर आप लोगों को मैं दूसरी करेंसी में लेके जाऊं, लाइक जीबीपी जेपीवाई में अगर आप लोग को ले चलूं, तो यहाँ पे अगर आप लोग ये देखो तो यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे अगर इसका प्राइस मैं आप लोगों को दिखा दूं, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये डिफरेंस आप लोग दे सकते हो कि डिसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट्स है, यहाँ पे जस्ट 3 डिजिट्स है। एंड वहां पे अगर यूरो यूएसडी में आप लोग चेक करो, ये माइनर पेयर है एंड वो मेजर पेयर है। आई होप अगर आपने सेकंड लेक्चर आई थिंक देखा होगा तो उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किए थे। अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कितने डिजिट्स है, यहाँ पे 5 डिजिट्स है। तो फर्स्ट डिफरेंस तो आपको समझ आ गया कि करेंसीज में 2 डिफरेंस होते हैं। कुछ करेंसीज ऐसे होते हैं जिसमें डिसिमल पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स होते हैं, एंड कुछ ऐसे होते हैं जिसमें डिसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स होते हैं। अब इसमें कौन सा डिजिट पिप है, तो आप लोगों ने इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। जब मार्केट में डिसिमल पॉइंट के बाद जिस पेयर के डिसिमल पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स होते हैं, वहां पे जो पोर नंबर डिजिट्स होगा वो आपका क्या होगा, पोर नंबर जो डिजिट्स होगा वो आपका होगा पिप। बस ये माइंड में रखना है कि कहीं भी ऐसा पेयर आए, कोई भी पेयर हो सकता है, मेजर पेयर हो सकता है, माइनर पेयर हो सकता है, क्रॉस पेयर हो सकता है, बट अगर डिसिमल पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स है तो इसमें लास्ट डिजिट को आपने इग्नोर करना है। एंड आपका जो 4 डिजिट होगा, लाइक पॉइंट के डिसिमल पॉइंट के बाद 0, 6, 7, 9, तो ये जो 9 हो गया पोर नंबर, ये आपका पिप हो गया। अगर ये चेंज होता है तो आपका 1 पिप मूवमेंट होगा। मतलब अगर 9 की जगह ये 7, 9 है, तो अगर ये 8, 0 होता है तो यहाँ पे जस्ट 1 पिप का मूव आएगा। वो भी मैं आप को ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ, बट पहले आप लोग ये समझे कि अगर एक डिसिमल पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स होंगे करेंसीज में, तो उसमें जो पोर नंबर होगा वो पिप कहलाएगा। और अगर एक पेयर में डिसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, तो आप लोगों ने इसमें भी सेम इसी तरह करना है कि आप लोगों ने लास्ट डिजिट को इग्नोर करना है, लास्ट 1 डिजिट को आप लोगों ने इग्नोर करना है, एंड जो डिसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर का डिजिट्स होगा तो आप लोगों ने इसको पिप कंसिडर करना है, एंड ये पिप कहलाएगा। अगर इसमें चेंज आता है तो ये कितना होगा, ये 1 पिप कहलाएगा। फर्ज कर ले यहाँ पे 1.92.776 है, तो अगर ये होता है 1.92.7 ये होता है, ये 77 है, तो अगर ये 78 होता है तो इसमें कितना चेंज आएगा, इसमें जस्ट 1 पिप का चेंज आया है। फर्ज कर लीजिए या हो, ये फिर पॉइंट में आता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये आप लोग इग्नोर कर सकते हो। तो भी इसका एक इजी वे है, आप लोग अगर ट्रेडिंग व्यू
को जानते हो, इस पे एनालिसिस आपने की होगी, या आप लोग सिंपल गूगल में tradingview.com सर्च करोगे एंड अगर आप लोग सर्च करोगे कि कितना एक प्राइस में चेंज आया है, तो आप लोग तो एक वे तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि आप लोग कैसे कर सकते हो कि आप लोगों ने यहाँ पे प्राइस वैल्यू को चेक करना है ये कितना है, और यहाँ पे अगर आप लोग ये लगाते हो या ऐसा भी आप कर सकते हो, यहाँ पे ये कितना है, यहाँ पे अगर आप लोग ये करते हो कि ये 1992.653 है, तो आप लोग सिंपल ऐसा कर सकते हो कि अगर आप लोग चाहते हो कि इसमें कितना डिफरेंस आया है यहाँ तक, तो आप लोग क्या करोगे, ये नंबर काउंट करोगे, ये कितना है ये भी यहाँ पे लिखते हैं 1991.290। तो आप लोग कैसा कर सकते हो, वो सिंपल फार्मूला आप लोग फॉलो कर सकते हो कि ये कितना डिजिट 92 65, ऐसा वो ये आप मैनुअली कर सकते हो, बट मैं वो तरीका ज्यादातर यूज नहीं करता, वो कम पिप्स के लिए यूज करता हूँ, वो थोड़ा डिफिकल्ट भी है। आप लोग सिंपल यहाँ पे ये मेजरमेंट या इन्फो लाइन होता है, यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे होता है ये, यहाँ पे आई थिंक होता है ये इन्फो लाइन, यहाँ पे होता है, आप लोग यहाँ से ये सेलेक्ट करके ये चेक कर सकते हैं कि ये कितने पिप्स का मूव है। तो ये आपको बताएगा कि यहाँ पे कितना मूव का पिप्स कितना डिफरेंस आया है, ये 145 पिप्स का और डिफरेंस यहाँ पे आया है। आप लोगों को GBP/JPY पे इन्फोलाइन से आप ऐसा सर्च करते हो, या ये टूल भी आप यूज कर सकते हो मैयर, यहाँ पे आप लोग इससे भी चेक कर सकते हो कि ये कितना मूव आया है, तो ये भी आपको सेम पिप्स काउंट करके देगा। तो आप लोग ये भी यूज कर सकते हो एंड इसी तरह आप लोग ये पिप काउंट कर सकते हो इसके थ्रू, बट ये बेस्ट वे है, इस पे आप काउंट कर सकते हो, बट मैं तो अब इजिली काउंट कर सकता हूँ एंड इजिली काउंट करता हूँ। आप लोग भी अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस इस पे करोगे तो आप लोग भी इसी तरह काउंट कर सकोगे, इसमें कोई ऐसा सीन नहीं, मैनुअली डिफिकल्ट होता था, बट अब मैं ये टूल यूज करता हूँ तो ये टूल बहुत ही इजी है, विद इन सेकंड्स आपको पता चलेगा कि प्राइस में कितना चेंज यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। तो GBP/JPY पे भी सेम होगा, EUR/USD पे सेम होगा, बट आपको पता होना चाहिए, आपको बेसिक्स क्लियर करवाने के लिए ये किया कि पिप क्या होता है, पिप कौन सा डिजिट होता है, मेजर पेयर में या माइनर पेयर में कौन सा डिजिट होता है, तो ये आपको और बता। तो EUR/USD में भी आप लोग सेम इसी तरह कर सकते हो, इन्फो लाइन सेलेक्ट करके ये आपको बताएगा कि कितना डिफरेंस आया है। मेजर से भी आप लोग कर सकते हो एंड मैनुअली भी आप लोग प्राइस सेलेक्ट करके वो डिजिट जो मैंने बताया कि 9 पिप होता है, तो इसमें आप डिफरेंस काउंट करके यहाँ तक कर सको, बट ये एक डिफिकल्ट वे है, मैनुअली ये पहले यूज किया जाता है, ये पहले यूज किया जाता था, अब जो है क्या यूज किया जाता है, अब ये टूल यूज किया जाता है एंड इजीली आप लोग इससे काउंट कर सकते हो। तो ये एक बेस्ट वे है, ये मैं खुद यूज करता हूँ, आप लोगों को भी सिखाया कि आप लोग ट्रेडिंग व्यू पे आके मेजरमेंट एंड इन्फो लाइन से इजीली पिप्स को काउंट कर सकते हैं कि कितना पिप्स मूवमेंट आया। बट बेसिक्स के लिए आप लोगों को बताया, बट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सा पिप है, कैसा डिफरेंस आता है प्राइस में, वो सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया। अगर गोल्ड की तरफ आए कि गोल्ड में कैसे पिप्स को काउंट किया जाता है, तो इसका भी मैं आपको एक इजी वे बताता हूँ कि कैसे काउंट किया जाता है। सेम ये इन्फो लाइन आप सेलेक्ट करोगे, यहाँ से यहाँ तक अगर आप लोग काउंट करेंगे तो ये कितने, अगर इसमें आपको डिसिमल पॉइंट के ये जो इस तरफ जो 9 लिखा हुआ है, ये जो होगा इस साइड में, तो आप ये इग्नोर करोगे एंड ये जो और पिप्स है ये आप काउंट करोगे, मीन 275 पिप यहाँ पे डिफरेंस आएगा। सेम इस तरह मैयर पे भी आप कर सकते हो, लास्ट वन जो होता है डिसिमल से पहले, पॉइंट से पहले, वो आपने इग्नोर करना है एंड वो आपने काउंट करने हैं जो 3 डिजिट्स होंगे। ये आप इसी तरह कर सकते हो, या अगर मैनुअली आप लोग करना चाहो तो मैनुअली आप लोग कैसे कर सकते हो कि अगर आज गोल्ड की प्राइस है $2392 है, तो अगर ये $2392 $2393 में कन्वर्ट होता है तो ये कितना मूव करेगा, ये जस्ट 10 पिप्स मूव करेगा। ये माइंड में रखना है कि ये 10 पिप्स मूव करेगा। इसके अगर आप देखो तो गोल्ड में सेम उस तरह आप लोग कर सकते हो, बट यहाँ पे वो वाला सीन नहीं होगा, 3 डिजिट्स वाला सीन नहीं होगा, क्योंकि ये गोल्ड है, ये कोई पेयर नहीं है। इसको पेयर कह सकते हो, पेयर की तरह ट्रेड किया जाता है फॉरेक्स में, बट ये पिप्स उसी तरह नहीं है, ये पिप नहीं होगा इसका। इसका जो होगा ये फर्स्ट वाला पिप होगा गोल्ड में। इसी तरह आप लोग 2392 में अगर ये 1 हो जाता है, ऐसा 100 हो जाता है, तो 1 पिप अगर 200 हो जाता है डिसिमल पॉइंट के बाद, तो 2 पिप 3 पिप ऐसा कह सकते हो। बट अगर 2392 में चेंज होता है 2393 में, तो ये 10 पिप्स का चेंज इसमें आएगा एंड इजीली आप लोग इस वे से भी कर सकते हो, वो भी मैंने आप लोगों को बताया। अब 1 पिप से कितना लॉस होगा, ऐसा क्या होगा, तो वो भी कमिंग लेक्चर में आपको मैं
सब कुछ क्लियर करा दूंगा। आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल कोई भी मसला आपको इसमें है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिस्पॉन्स करके आपका इशू क्लियर कर दूंगा। आई होप कि आपको पिप्स काउंट करने के बेस समझ आ गए होंगे, एंड ये थ्योरी भी समझ आ गई होगी कि पिप्स क्या होते हैं, कैसे काउंट किया जाता है, कितने टाइप्स है, एंड हमें कितना हमें कैसे पता चलेगा कि लॉस कैसा होता है, तो वो मैं लेक्चर में क्लियर करा दूंगा। आई होप कि इस लेक्चर से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला गया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।